बीकानेर के साथ में अगर आश्वासन दे करके और कमेटी की अनुशंसा को देखते हुए आपने अगर ऐसा इसके अंदर कुछ भी फेरबदल किया तो बीकानेर की जनता कोटा से कहीं अधिक आगे जा करके और संघर्ष का बिगुल बजाएगी। मेरा ऐसा विश्वास है कि बीकानेर की जनता आपके इस आश्वासन और विश्वास के साथ है। जय हिंद। केंद्रीय विश्वविद्यालय मैं ओबीसी ग्लूकोज के रामचंद्र प्रसाद से कहूँगा संक्षेप में अपनी बात प्रमुख संध्याय अध्यक्ष श्री सेनाध्यक्ष महोदय, बीकानेर के बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि, आम आप लोगों से संक्षेप में वैसे बोलना नहीं चाहता था मैं, लेकिन आपके आग्रह से ये इस प्रकार का जो आंदोलन है इसके अंदर संघर्ष बातचीत करने का दरवाजा खुला रखना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और साथ साथ एक जागरूकता पैदा करने के लिए संघर्ष की बात नहीं है। कोई आज संघर्ष करके लोटे डंडे करके बात करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन एक जुलूस के रूप में एक संघर्ष चेतना, जागरूकता, केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मीटिंगें, कॉर्नर मीटिंग, पब्लिक मीटिंग, जुलूस इस प्रकार के निकाल करके और ये केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाना चाहिए। इससे राज्य आदरणीय आर.के. दास गुप्ता साहब और इनकी अगुवाई में उपस्थित सभी बीकानेर के मेरे साथियों, मैं एक शुरुआत अगर इजाजत दो तो एक चुटकुले से कर दूं। सुबह सुबह महाराजा बुलायो के यार आज तो वो बैंगन खायो, मारवाड़ी में बोलूं ठीक है क्या बैंगन खायो तो बात सी होगी तो कई चीज है कि साहब ओ कहीं खायो तो अरे इनो तो नाम ही बेगुण है, नाम ही बेगुण, इनमें कोई गुण ही को नहीं। अब बात ही करी के तो के अच्छा नहीं खाना चाहिए क्या, कह नहीं वो तो गलत करी, चलो आके सुन बोली। फिर शाम नहीं कोई बैंगन पे चर्चा चल रही थी, दरबारी तो बैठे रहते हैं ना, बैंगन में चली तो बैंगन साहब सब्जियों का बादशाह है, उसके सिर पे ताज होता है, ताज होता था भूल गए कि उसके सिर पे ताज होता है। यूं लंबी बात चली, मैंने पूछो बीरबल ने बादशाह थने किया ना कि तुम सुन कैसा ये बात तो ठीक कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो? उसने बादशाह से पूछा कि मैं भी ये दरबारियों की बात से सहमत हूँ कि वो ताज तो है, उसके सिर पे ताज है और किसी सब्जी के ऐसी कोई चीज के ऊपर ताज नहीं होता, इसके सिर पे ताज है और चिकना भी है कि जनता कहती यह है कि अखबारों के माध्यम से हमने सुना और अखबारों के माध्यम से जो सुना है तो जहाँ तक मेरे ख्याल से अखबार वाले जो खोज लेके आते हैं वो करीब करीब सही होती है। हम लोग चाहते हैं कि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय बीकानेर में हो, क्योंकि हमारी डिमांड तो IIT और IIM की थी, मगर जो हमको व्यास कमेटी ने दे दिया हम उसको स्वीकार करते हैं। अब उसके लिए अगर राजस्थान सरकार ने कुछ आनाकानी की या हिचकिचाहट की तो बीकानेर के हित के लिए और बीकानेर के मतलब क्या है कि विकास के लिए हम कदम से कदम मिलाकर आंदोलन करेंगे और जितना भी हो सकेगा हमारे अंदर जो ताकत है, क्योंकि हमने आंदोलन बहुत पहले किए हुए हैं, इमरजेंसी में जिलों में हम गए हुए हैं, गोलियों से लाठियों से हम घबराने वाले नहीं हैं। कोई भी सरकार हो बीकानेर के हित के लिए। और अब इस वक्त बात एक है कि बीकानेर के हित के और विकास के लिए टोटल पार्टियां एक है, मजदूर तबका है, छात्र है, बीजेपी है, जनता दल है और प्लस कांग्रेस भी साथ में है, कम्युनिस्ट भी है, सब लोग एक। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि बीकानेर ये विश्वविद्यालय जो ये है सेंट्रल विश्वविद्यालय बीकानेर को मिलेगी, कोई रोक नहीं पाएगा, ये मेरी मान्यता है। धन्यवाद।